ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय अर्थात 9वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, सुमरन करने जा रहे हैं। इसमें ध्रुव का घर पर वापस लौटना अर्थात तपोवन की तपस्या करने के बाद भगवान श्री नारायण से वरदान पाने के बाद ध्रुव भक्त का अपने घर को, अपने राज्य को वापस लौटना। इस अध्याय के अंदर इसी पे चर्चित ये कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से बताते हैं कि विदुर जी भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्तों को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दैदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई, उनके हृदय से दूर हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही आंखें खोली तो भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा हुआ देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए अर्थात उनका जो धैर्य वाला स्वभाव था वो खो गया, बहुत अधीर हो गए वो। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो आँखों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े हुए प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी प्रार्थना करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें वो अपनी बाल्यावस्था होने के कारण ऐसा नहीं जानते थे। सर्वंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेद में शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेद में दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उन्हें नमन करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत्य गुणों में जो नाशवान गुण हैं उनमें अधिष्ठात देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं, अनेकों रूपों में नजर आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं के कारण भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे प्रभु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय ले लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन सब के समान शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाला इंद्रिय और विषयों के मिलन से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है, लेकिन जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु के समान आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, समय की तलवार काटती हुई चली जाती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन शुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है, जिनका आप में न टूटने वाला भक्ति भाव है, जिनका आप
के भक्ति भाव में पूर्ण रूप से चित्त लग चुका है, उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा। सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुँच जाऊंगा। हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपकी चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, जो लोग साथ करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह स्त्री आदि की भी सुधि नहीं लिया करते हैं। हे परम अनंत अविनाशी परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सर्प आदि रेंगने वाले जंतु देवता राक्षस और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक सथुल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपके पास परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की भी गति नहीं हो सकती, अर्थात जिसको वाणी के द्वारा भी हम नहीं कह सकते, उसका मुझे कोई पता नहीं है। भगवान, योग का अंत होने पर योग निद्रा में अर्थात नींद रूपी योग रूपी नींद में स्थित जो परम पुरुष इस सारे संसार को अपने पेट में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में सोते हैं, शयन करते हैं, लेटते हैं, तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सोने के समान रंग के कमल से परम तेज में ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले परमात्म स्वरूप निर्विकार, जिसका कोई आकार नहीं है, आदि पुरुष योग के आरंभ से ही चले आने वाले पुरुष, षड ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सदा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ के अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अर्थात आपसे ही ज्ञान है, आपसे ही ज्ञान आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक रूप से लगातार प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण हैं, अखंड हैं, आपके टुक अर्थात जिसको आगे विभक्त न किया जाए, अनादि हैं, अनंत हैं, आनंदमय हैं और बिना आकार के ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान, आप परम आनंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे आपके तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि से अर्थात हिंसात्मक पशुओं से बचाती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए लगातार विकल रहने के कारण लगातार तैयार रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी इच्छाएं पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद को पाना बहुत कठिन है, तो भी मैं वह तुझे देता हूँ, तेरा कल्याण हो। जिस तेज में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया है, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारामंडल रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटते रहते हैं, जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दंवरे के बैल घूमते रहते हैं, अर्थात जिस प्रकार कोल्हू के चारों ओर बैल घूमते रहते हैं। एवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सही धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, जिनको याद किया करते हैं, जिनकी पूजन किया करते हैं, वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, अर्थात आपकी शारीरिक अवस्था है जो, वो भी यो ऐसे की ऐसी बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। उस समय माता सुरुचि
पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजते हुए वन में लगी आग में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यह उत्तम उत्तम भोग भोग कर अनंत में मेरा ही स्मरण करेगा, अंत में मुझे ही याद करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के पूजनीय और 7 ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, बालक ध्रुव के इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान करके भगवान श्री गरुड़ध्वज उसे देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से, प्रभु के पैरों की सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो दूर हो गया, किंतु उनका चित्त कुछ खास प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को, अपने राज्य को लौटकर चले आए। विदुर जी ने आगे पूछा, हे ऋषि जी, ब्राह्मण मैत्रेय ऋषि जी, मायापति श्री हरि का परम पद तो बहुत दुर्लभ है और मिलना भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव भी सारा संसार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा, अर्थात पूर्ण रूप से संतुष्ट क्यों नहीं समझा। श्री मैत्रेय ऋषि जी ने आगे कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंद गया था, अपनी सौतेली माता के तानों से बिंधा हुआ था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उसका स्मरण बना हुआ था, याद बनी हुई थी। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मन का मैल दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन ऐसा कहने लगे, हो सनक आदि और ध्रुवेता अर्थात जो ताउम्र ब्रह्मचारी रहने वाले सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी इच्छा, दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर, पैरों में, चरणों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही इच्छा की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात भी नीचे गिरना होता है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने मेरी ही बुद्धि को नष्ट कर दिया है। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की, अर्थात ऋषि नारद द्वारा बताई जाने वाली जो सच्चाई है उसको भी मैंने स्वीकार नहीं किया। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर भी सोया हुआ मनुष्य जैसे सौपन में अपनी ही कल्पना किए हुए जंगली जीवों से, व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही अपना शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेषपूर्ण हार्दिक रोग से मैं जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्व आत्मा श्री नारायण को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे मरे हुए पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती सम्राट से प्रसन्न करके उससे तुझ सहित चावलों की कणी मांगे, अर्थात छोटी सी भेंट को ही याचना में मांग ले, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पाद अरविंद जो श्री हरि के चरणों के ही मधुकर हैं, श्री हरि के चरणों का ही ध्यान करने वाले हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रूपी धूल का ही सेवन करते हैं तथा जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कुछ भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने ये सोचा कि मुझ
अब आगे का ऐसा भाग्य कहाँ। परंतु फिर उन्हें देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेद से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वालों को एक बहुमूल्य उपहार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और अपने बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले सोने से जड़े हुए रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वे ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुदुम्बी और बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सोने के आभूषणों से सुसज्जित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास अर्थात बगीचे के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे, बहुत दिनों से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेम में आतुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को अपनी भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्होंने बारंबार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। उसके बाद सजनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रसन्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से अर्थात भीगे हुए आँखों से गिरते हुए जल रूपी वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीरों में रोमांच हो आया तथा आँखों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के सतन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगल में आनंद रूपी आंसुओं से भीग गए और उनसे बारंबार दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत व्यंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी इस प्रकार जब सारे लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें अपने भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ बड़ी खुशी के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ जहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के साथ केले के खंभे और सुपारी के पौधे भी सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के साथ जल के कलश रखे हुए थे जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से शोभा पा रहे थे, सुसज्जित थे। जिन अनेकों प्रकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सब को सोने की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था तथा जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियाँ सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्हें वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, फूल और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था, सजा हुआ था। उसमें अपने पिता के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए
वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल सैयाएँ, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी सप्टिक और महामरकत मणि अर्थात पन्ने की मणि यूँ उसकी दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, बगीचे थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव अर्थात उनकी चहचहाट तथा मत वाले भंवरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वह दुर्यमणि अर्थात पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियाँ अर्थात छोटे छोटे तालाब भी थी, जिसमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिले हुए थे तथा हंस, कारंडव, चकवा और सारस आदि पक्षी भी क्रीड़ा करते रहते थे, खेलते रहते थे। राज ऋषि उद्यानपात ने अपने पुत्र के प्रति अद्भुत प्रभाव की बात देव ऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं अर्थात जवां अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है, प्रजा भी उनके प्रति समर्पित है, प्रेम है। उन्होंने उन्हें निखिल पूरी पृथ्वी के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, बैठा दिया और आप वृद्धावस्था और अपनी बुढ़ापे की अवस्था आई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से दूर होकर वन को चल दिए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहिताम चतुर्थ स्कंदे ध्रुव राज्याभिषेक वर्णनम नाम 9वां अध्याय अर्थात ध्रुव का राज्य अभिषेक, ध्रुव का राज्य के सिंहासन पर बैठ जाना नामक अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। मेरी सभी श्रोता गणों से विनम्र बारंबार सहृदय से प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है और श्रीमद् भागवत महापुराण भी एक पूर्ण रूप से हमारा सनातन धर्म है। कृपया सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नरेंद्र कौशिक का आपके भाई का हौसला बढ़ाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को सहृदय से बारंबार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।